सभी को जय मसीह की। मसीह मंडली चर्च की ऑनलाइन संडे सर्विस में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो, और आज हमारे लिए भी एक आनंद का विषय है कि कलीसिया को ये ऑनलाइन सर्विस करते हुए 2 महीने हो चुके हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को उसकी विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देती हूँ। आइए हम आज की सभा को भी आरंभ करें, और शुरुआत में हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगेंगे कि वो हमें इस सभा के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते दयालु परमेश्वर, क्योंकि आप महान जीवित परमेश्वर है खुदावन। वो खुदावन, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर, इस दिन में खुदावन हमारा आराधना करना, हमारा गीतों का गाना ओ खुदावन आपको ग्रहण योग्य होने पाए खुदावन। ओ दयालु परमेश्वर, अपनी आशीषें हम सब पे होंगे खुदावन। ओ दयालु परमेश्वर, आज का वचन पे भी खुदावन आपकी आशीष आने पाए खुदावन। ओ जो भी वचन आता है खुदावन, हम सबको खुदावन वो उन्नति देने पाए खुदावन। ओ खुदावन, हम आप में और आगे बढ़ने पाए मेरे दयालु परमेश्वर। ओ खुदावन, हमारे साथ होने पाए खुदावन, आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में होने पाए। ओ दयालु परमेश्वर, आप हमें खुदावन अपने सुरक्षा के घेरे में रखना मेरे दयालु परमेश्वर, ताकि खुदावन हम सब आप में बढ़ते चले जाएं मेरे दयालु परमेश्वर। ओ खुदावन, इस दिन को आपके हाथों में सौंपते खुदावन, शुरू से आखिर तक खुदावन आपकी मौजूदगी हमारे बीच में होने पाए खुदावन। ओ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। ये समय है कि हम गीतों को गाकर परमेश्वर को आराधना देंगे। आइए हम अपनी आराधना को एक सुगंधित बलिदान की तरह परमेश्वर की वेदी पे अर्पण करें। परमेश्वर का वचन फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसके 9वें वचन से 11वें वचन तक इस प्रकार कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आइए प्रियो, आज की सुबह जब हम आराधना करते हैं और कुछ गीतों को गाते हैं, आइए हम इस यकीन के साथ गाएं कि सचमुच में यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। यीशु मसीह का नाम मीठा नाम है। यीशु मसीह का नाम पावन नाम है। यीशु मसीह का नाम पवित्र नाम है। आइए हम जब गीतों को गाते हैं, ताली बजाकर खुशी और आनंद से इस बात को प्रोक्लेम करें कि हमारा राजा महान है। Yeah.
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। परमेश्वर है जो हमारे अंधियारे जीवन में रोशनी लेकर आता है। वही हमारी मंजिल और वही हमारी राह है। आइए प्रियो, आज की सुबह हम अपने हृदयों को तैयार करें और परमेश्वर से कहें, ओ प्रभु, आपके समान कोई नहीं है। परमेश्वर, मैंने ये सचमुच में अपने हृदय में जान लिया है प्रभु कि आपकी तरह और कोई नहीं। परमेश्वर,
बढ़कर प्यार करने वाले प्रभु आप हैं। मेरी जरूरतों की पूर्ति करने वाले प्रभु आप हैं। मांगने से भी ज्यादा देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। और आज की सुबह हम आपको अपनी आराधना की भेंट अर्पण करना चाहते हैं प्रभु। हम आपको स्तुति और आराधना देना चाहते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपको स्तुति देना चाहते हैं प्रभु। कोई
अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पे अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु है मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद
प्रकार के बंधन में फंसे नहीं हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें अपने राज्य में प्रवेश दिया है। और ये अवसर हमें देने के लिए परमेश्वर हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। क्योंकि सत्य परमेश्वर आपका नाम सुंदर नाम है, आपका नाम पावन नाम है, आपका नाम हर नाम से ऊंचा है प्रभु, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं जो यीशु के नाम से आगे बढ़ा हो सके। Jesus, your name is above all names. And it is our privilege, Lord Jesus, that we get to worship that name, Lord. ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस नाम को अपने मुंह से ले सकते हैं, ना केवल ले सकते हैं, उस नाम को अपना दोस्त कहकर भी पुकार सकते हैं। All things were created in you, Lord Jesus, and all things were still in you. और आज इस नाम को गौर करते हैं परमेश्वर, कि जैसे हम भी आपके लिए बनाए गए थे परमेश्वर, हम आप ही में स्थिर रह जाएं। इस छोटी सी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आजकल के समय में हम जानते हैं कि धन हर मनुष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु बन चुकी है। पर एक विश्वासी होने के नाते हमें देखना है कि हमारा सबसे बहुमूल्य धन क्या है और हमने उसे कहाँ रखा है। आइए इस विषय में और जानने के लिए हम परमेश्वर के दास के द्वारा उसके वचन को सुनेंगे। हम मन की तैयारी के साथ बैठे और ये विश्वास करें कि परमेश्वर की आत्मा आज भी हमसे जरूर बात करेगी। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस दिन में हम फिर से एक और बार इकट्ठा हैं ताकि हम परमेश्वर की इबादत करें और उसको महिमा दें। हमारे लिए क्या ही सौभाग्य है। जो वचन मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं वो उसका टॉपिक है इन्वेस्टिंग ट्रेजर इन हेवन। दूसरे शब्दों में स्वर्ग में अपना धन जमा करना, अर्थात इन्वेस्टिंग इटर्नली। उसके अर्थ हुआ कि हमें अनंत रूप से या अनंत काल के लिए हम क्या जमा कर रहे हैं। बाइबल की कुछ आयतों पर हम गौर करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 32 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। 12 अध्याय के 32 पद में, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें राज्य दे। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया कि तुम्हें राज्य दे। कितना सुंदर वचन है। Fear not, little flock, for it is your father's good pleasure to give you the kingdom. परमेश्वर हमको एक राज्य देना चाहता है। और कितना अद्भुत है कि हम इस संसार के राज्य में रहते हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर इससे बढ़कर हमको एक राज्य देना चाहता है। और वो राज्य है प्रभु का राज्य, वो राज्य है अनंत काल का राज्य। बाइबल के अंदर हम एक आयत जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 44 पद में पाते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। उस खेत को मोल ले लिया। कितना अद्भुत था उस व्यक्ति के लिए जिसे यह पता चला कि इस पर्टिकुलर खेत में धन है, उसने उसे छिपा दिया और उसके बाद मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। उसके घर वालों ने पूछा होगा, ये क्यों बेच रहे हैं, वो क्यों बेच रहे हैं। उसने कहा, देखो इससे बड़ा धन हमें मिलने वाला है, तुम सिर्फ इंतजार करो। उसके
कई लोग उसके घर में परेशान हो गए होंगे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी और सब कुछ अपना बेच करके और उसके बाद उस खेत को मोल ले लिया। और जब उस खेत को मोल लिया होगा, उस खेत का धन उसका हो गया। उसका पूरा परिवार, उसके सारे लोग, उसका कुटुंब आनंदित हो गया होगा। प्रियो, हम यहाँ पर पाते हैं, यहाँ पर 4 विशेष चीजों को हम पाते हैं इस व्यक्ति के जीवन में। एक, he found a treasure, उसको एक संपत्ति का पता चला या एक गुप्त धन का पता चला जो एक खेत में था। दूसरा, उसने इसे फिर और ढांक दिया और छिपा लिया ताकि किसी की नजर इस पे ना पड़े। तीसरा, he got filled with joy, उसके अंदर आनंद हो गया। लिखा हुआ, हिंदी में लिखा, मारे आनंद के अपना सब कुछ बेच दिया। उसके बाद लिखा, he sold everything he had, उसने अपना सब कुछ बेच दिया जो कुछ उसके पास था। सवाल उठता है प्रियो, इस संसार में जब हम रहते हैं, इस संसार में रह करके हम किस तरह से अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार करते हैं। ये हमारी तैयारी का समय है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें भेजा है, हम यहाँ पर अनंत काल के लिए रहने नहीं जा रहे हैं। हमारा अनंत काल तो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, जो इस संसार में आया, जिसने क्रूस की मृत्यु सही, जिसने क्रूस की मौत सही, अपना लहू बहाया मानव जाति के लिए और मानव जाति के उद्धार के लिए। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वो फिर स्वर्ग को चला गया और उसने कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। क्या हम उस नगर के लिए, क्या हम उस जगह के लिए तैयारी कर रहे हैं? वहां की कुछ शर्तें हैं प्रियो, वहां जाने की कुछ शर्तें हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धन्य हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो लिए हैं। वहां की एक शर्त है कि हमारे वस्त्र मेमने के लहू में धुले होने चाहिए, हमारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा होना चाहिए। और फिर हम यहाँ पर पाते हैं, एक सवाल उठता है, हाउ डू वी काउंट द ट्रेजर ऑफ हेवन? हम स्वर्ग के धन को किस प्रकार आंकते हैं? हमारे जीवन में उसका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? क्योंकि वचन में लिखा हुआ, पौलुस कहता है कि अगर हम इसी संसार में परमेश्वर, इसी संसार से आशा रखते हैं, सो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। We are the most wretched people. इसी संसार में अगर हमारी आशा लगी रहती है, इसी संसार की धन दौलत, इसी संसार में हम सोचते हैं कि हम हमेशा काल के रहेंगे, तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। उसके बाद, how much do we work hard to understand the fact? इस सत्य को समझने के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ प्रियो। परमेश्वर के वचन में कई बातें इस प्रकार से हमको मिलती हैं, जैसे एक, अपना धन स्वर्ग में जमा करो, जहां ना कीड़ा लगता है, ना काई लगती है, ना घुन लगता है, और उसके साथ ही साथ जहां चोर चोरी नहीं करता, जहां चोर हमारे धन को नहीं चुरा सकता। क्या हम उस धन को स्वर्ग में जमा कर रहे हैं? फिर उसके बाद ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 20-21 पद और लूका 12 अध्याय के 33-34 पद में पाया जाता है। उसके बाद हम पाते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 8 पद में, कि मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले एक, और मुझसे, उसके बाद लिखा हुआ है, आंखों में लगाने वाला सूरमा ले ले, मुझसे सोना खरीद ले। अर्थात ये बहुत ही बहुमूल्य बातें कर रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, मुझसे खरीद ले, मुझसे ले ले इन चीजों को, क्योंकि सोने की वैल्यू, अर्थात परमेश्वर का वचन उस सोने के समान है और उसको खरीदना मेरा और आपका फर्ज है, या उसमें ध्यान लगाना मेरा और आपका फर्ज है। आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले। That means let your eyes be anointed with the word of God, with the power of God. परमेश्वर की आत्मा से आपकी और मेरी आंखें anointed हो। और इसके साथ ही साथ हम पाते हैं, मुझसे श्वेत वस्त्र ले, लिनन, व्हाइट लिनन। और वो जो सफेद वस्त्र के बारे में कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को पहनने के बारे में कहता है। वो है, उसके द्वारा हम स्वर्ग में धन जमा कर सकते हैं। उसके बाद लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 23 पद में पाया जाता है कि जीवन जो है वो भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
हम इस संसार में जो भोजन खाते हैं, कमाते हैं, इन सब चीजों से बढ़ करके जीवन है। तुम जीवन को ढूंढने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते, बाइबल में लिखा है। तुमने अपने हौद बना लिए और तुम उन हौदों में, तुम नहीं जानते कि उसमें छेद हो गए हैं, उसमें से पानी बह जाता है। तुमने अपने अपने हौद बना लिए। प्रियो, you have made your own cisterns. हमको बहुत जरूरत है कि हम परमेश्वर के उस नदी से, परमेश्वर के स्रोत से हम उस अनंत जीवन के पानी को पिए, अर्थात परमेश्वर के वचन से जीवन जल के पानी को पिए। और वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से, अर्थात उसके हृदय से अनंत जीवन की या जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। आपके मेरे अंदर से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। उसके बाद लिखा है सीक ye first the kingdom of God. तो सबसे पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें खुद मिल जाएंगी, जो कि मत्ती 6 अध्याय के 33 पद के अंदर हम पाते हैं। और उसके बाद पहला तीमुथियुस के 6 अध्याय के 19 पद में कहता है स्टोर अप योर ट्रेजर और स्टोर अप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए धन स्वर्ग में जमा करो। तो आज हम अपने धन को कहां जमा कर रहे हैं? आज हम क्या सोच रहे हैं इस संसार के बारे में? क्या हम सोच रहे हैं कि हम इसी संसार में बसे रहेंगे, या हम इससे आगे भी एक जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बताया? हम बाइबल में एक उदाहरण पाते हैं बड़ा सुंदर, एक धनी मनुष्य के बारे में जो बैंजनी वस्त्र पहनता था और बड़ी सुख विलास की जिंदगी बिताता था। उसके पास सब कुछ था, उसके पास नौकर चाकर थे, उसके पास सारी सुख सुविधा थी, ऐश और आराम उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था। सुख सुविधाएं होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये धनी मनुष्य परमेश्वर से दूर था, ये पाप में अपनी जिंदगी बिताता था। प्रियो, लाजर नाम का एक गरीब, एक कंगाल, घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर, उसके गेट के बाहर बैठा रहता था और जो खाना बाहर फेंका जाता था उसमें से वो खाता था। दोनों मरे लिखा हुआ है। और जब लाजर भी मरा और धनी मनुष्य भी मरा। जब धनी मनुष्य मरा तो उसने अपने आप को नरक में पाया, जहां आग और गंधक थी, जहां हीट थी, जहां की गर्मी बर्दाश्त करने की उम्मीद थी। जब उसने वहां से अपनी आंखें उठाकर देखा तो उसने लाजर को इब्राहिम की गोद में पाया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उसने कहा हे पिता इब्राहिम, तू इस लाजर को मेरे पास भेज दे, ये अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ में लगा दे। जो इंसान इस पृथ्वी पर उस लाजर को छूता भी नहीं था, आज वो कह रहा अपनी उंगली डुबाकर मेरे जीभ पर लगा दे। उसने इस संसार में रहकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने इस संसार में रहकर अपना धन स्वर्ग में जमा नहीं किया, उसने अपने धन को ऐश आराम और इस संसार की तमाम व्यभिचार और गंदे कामों में उसने सब कुछ खत्म कर दिया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया। यहां पर हम एक और उदाहरण पाते हैं, जब इब्राहिम ने अपने भतीजे लूत से कहा, जब उसके दोनों के नौकरों के बीच में झगड़ा हो रहा था, उसने उससे कहा देख हमारा झगड़ा आपस में ना बढ़ जाए, इसलिए मैं तुझे ये कहता हूं तू अपने लिए एक जगह चुन ले। और लिखा हुआ है कि उसने यर्दन की उस तराई को मैं वो चला गया और उस तराई में जाकर के उसने वहां जाकर के उसने अपनी जिंदगी बिताने लगा। और उस तराई में जब उसने देखा कि उस तराई में पाप था, गुनाह था, उस तराई में पाप चारों तरफ फैला हुआ था, और हम पाते हैं लूत जो कि अब्राहम का भतीजा था, एक दिन वहां से उसको उस आग से जबरदस्ती स्वर्गदूत को निकालना पड़ा। सदोम और गमोरा की तराई में उसने अपनी आंखें उठाई, सदोम और गमोरा की तरफ उठाई उसने, और उसने देखा कि वहां हरा भरा था और वो वहां चला गया। प्रिय,
उसने अपना धन इस पृथ्वी पर जमा किया। उसके बाद हम पाते हैं उसकी औरत ने, जब वो वहां से निकल कर आ रहे थे, उस सदोम गमोरा से निकल कर आ रहे थे जहां आग लगी हुई थी, जहां स्वर्ग से गंधक और आग फेंकी गई थी और वो भस्म हो रहा था, जल रहा था, और ऐसे में उसकी औरत ने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें एक हुक्म दिया गया था, तुम पीछे मुड़कर मत देखना। वो पीछे मुड़कर देखा, उसका घर जल रहा है, हाय मेरा सब कुछ जल रहा है, और वहीं नमक का खंभा बन गया। प्रियो, अपना धन इसी संसार में जमा करी थी। उसकी आंखें उसके घर पर, उसके बर्तन पर, उसके जेवर पर, जो कुछ उसके घर पर था उसी पर उसकी आंखें लगी थी। आज हमारी आंखें कहाँ लगी हैं? दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हम पाते हैं एक स्त्री जो बुजुर्ग थी और विधवा थी, वो हमेशा परमेश्वर के भवन में पाई जाती है। नए नियम के अंदर हम इस उदाहरण को पाते हैं, हमेशा परमेश्वर के भवन में पाई जाती थी और कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ती थी, उसके भवन को नहीं छोड़ती थी। फिर उसने वो अपने धन को उसी परमेश्वर के पास जमा करी थी, स्वर्ग के लिए अपने धन को जमा करी थी। एक रूलर जो था, वो रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसके पास अभिलाषा थी, इच्छा थी कि वो अनंत जीवन पाना चाहता। एक जवान के बारे में भी लिखा हुआ है, वो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसके वार्तालाप के बीच में उससे कहा कि हे जवान, उससे कहा कि तू अपना ऐसा कर। उस जवान के जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो वार्तालाप हो रहा था, उस वार्तालाप के बीच में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को पाते हैं। उन दोनों के वार्तालाप के बीच में ये जवान बहुत धनी इंसान था। यीशु मसीह ने इससे एक बात कही, उसने कहा तुझमें एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। लेकिन ये निराश होकर चला गया। इसने प्रभु यीशु मसीह के सामने उस वार्तालाप के दौरान बताया था कि मैं बचपन से बहुत से काम करता आया हूँ, मैं बचपन से माता पिता का आज्ञा मानना और जो कुछ संसार में होता है हर अच्छे नैतिक कार्य करता हूँ। लेकिन एक बात की घटी उसके अंदर थी और वो घटी प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताई और कहा अपना सब कुछ बेच दे। वो बहुत धनी था और निराश होकर चला गया। आज संसार में प्रियो, हम कई बार इस संसार की चीजों में फंस जाते हैं, इस संसार की चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि हम उस अनंत जीवन को भूल जाते हैं। इसलिए हम पाते हैं कि पतरस ने जिस तरह कहा कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, तुझे छोड़कर हम कहां जा सकते हैं। हालेलुया, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहां जा सकते हैं। प्रिय, हाँ, सच में उस प्रभु को छोड़कर मैं और आप कहां जा सकते हैं। आज सवाल यही है जो हमने शुरू में पहले देखा कि वेयर इज योर ट्रेजर, आपका धन कहाँ है। दूसरे शब्दों में वचन कहता है जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। आज हम ये देखते हैं कि हमारा मन कहाँ लगा है, हमारी आंखें कहाँ लगी हुई है। जिस तरह मैंने कहा, दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा रहे और वो स्वर्गीय वस्तुएं हमारे लिए जरूरी है। अगर हमें स्वर्ग में जाना है, हमें उस प्रभु के पास जाना है, तो हमारी आंखें लगी रहनी चाहिए इस प्रभु पर। आज हम ध्यान करें और अपने जीवन को जांचें, परखें, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के संग चल रहे हैं, क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बातें और शिक्षाएं कार्य करती हैं, क्या हम प्रभु के साथ अपना जीवन बिता रहे, या इस संसार में उलझे हुए सवाल आपके और मेरे पास है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। होने पाए ये वचन हम सभी के जीवन में 30, 60 और 100 गुना फल लाने पाए। इस समय आपके सामने एक गीत प्रस्तुत किया जाएगा और उसी वक्त आप अपनी भेंटों को अपने घरों में इकट्ठा कर सकते हैं
और इसे किस प्रकार से कलीसिया में लाना है, इसकी सूचना आपको आने वाले दिनों में दे दी जाएगी। आज की आराधना के लिए और आज के पवित्र वचन के लिए जो हम लोगों ने सुना है, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित किया है और वचन के द्वारा हमने सीखा है कि हम अपने मनों को संसारिक बातों पे न लगाएं परंतु स्वर्गीय बातों की ओर लगाएं, क्योंकि हम सबको स्वर्ग में जाना है। और इतना ही नहीं परंतु परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी आशीष दिया है, हम ये कोशिश करें उसमें से ज्यादा हम परमेश्वर के राज के लिए खर्च करें। यदि हम अपना धन अगर स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं तो उस धन को पृथ्वी पर ही परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए खर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो धन हमें उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें स्वर्ग में देगा। इसलिए संत पौलुस जो है प्रभु का दास अपने वचन में कहता है, हे भाइयों दृढ़ और अटल रहो और परमेश्वर के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। जब हम प्रभु के लिए खर्च करते हैं, प्रभु को देते हैं, तो परमेश्वर हमें दबा दबा के हिला के परमेश्वर हमें आशीष देता है और हमारे जीवन के और हमारे परिवार के हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर अद्भुत रीति से स्वर्गीय भंडार से उसको पूरा करता है। हालेलुया।
आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हर एक विश्वासियों को, और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे हर एक ऑनलाइन सेवा के द्वारा, जो संडे में है, बुधवार को है, शुक्रवार को है, इन हर एक आराधना के द्वारा आप आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको बहुत ही प्रार्थना के साथ तैयार करते हैं। और हमारा लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है कि इन दिनों में जब इस संकट के समय पर हम जी रहे हैं, घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, हम परमेश्वर के भवन में भी नहीं आ पा रहे हैं, हमारी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर इन दिनों में अपने वचन के द्वारा आपको विश्वास में मजबूत करे और आप प्रभु में और दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब इन सभी आत्मिक सभाओं को आप बराबर देख रहे हैं, और आगे भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको जरूर देखें, और जितने भी अन्य विश्वासी हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं, आप उनको भी उत्साहित करें कि ये आत्मिक सभा में वो भी भाग लें। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलीसिया के मुख्य कलीसिया के विश्वासियों को, और जो हमारे शाखा चर्च है वहां के विश्वासियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना अपना दान और अपना अपना दशमांश पिछले दिनों में कलीसिया में आप लोगों ने भेजा है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो भाई बहन अभी तक नहीं भेज पाए हैं, आने वाले दिनों में कोशिश करें कि आकर कलीसिया में जमा कराएं, या जो बैंक का डिटेल आपको दिया गया है आप उसके द्वारा आप उस अकाउंट में जमा करा दें। और साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले संडे को जो एक विशेष आराधना होगी, पेंटिकोस की आराधना, आने वाला संडे जो है वो पेंटिकोस रविवार है, और वो उस आराधना को आप देखना आप न भूलें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन दिनों भी अपना एक आत्मा का कार्य हमारे बीच में करे और परमेश्वर हमें विशेष तरीके से आशीष दे। आइए हम लोग आज की आराधना के लिए और तमाम बातों के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं कि अभी तक प्रभु जी आप अपने अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा, कृपा के द्वारा अभी तक आपने प्रभु हम सबों की सहायता किया, रक्षा किया है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आगे भी प्रभु जी हम यही चाहते हैं कि आपकी अनुग्रह, दया, कृपा, भलाई, आशीष, सुरक्षा प्रभु जी हम सबके जीवन और परिवारों में बने रहे प्रभु जी। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से महान परमेश्वर, ये संकट प्रभु जी पूरे विश्व से प्रभु जी दूर हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर। बहुत सारे लोग इस समय संकट में हैं, दुख में हैं प्रभु जी, तकलीफ में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सबकी सुधीरो महान परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी अपने शांति से परिपूर्ण करो प्रभु, सबको बड़ी आशीष दो महान परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि आज जितने भाई बहनों ने प्रभु जी अपना दान, अपना दशमांश प्रभु जी अपने अपने घरों पर आपके नाम से दिया है प्रभु, उस पर तेरी आशीष चाहते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि एक एक को प्रभु जी आपके वचन के अनुसार दबा दबा के, हिला हिला के प्रभु जी स्वर्गीय प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु जी आशीषित करो महान परमेश्वर। प्रभु जी एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन दुखी परिवारों के लिए। इन दिनों में प्रभु जी जो 3 लोग अब आपके पास चले गए महान परमेश्वर, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी शांति उन परिवारों में पाए जाए महान परमेश्वर। प्रभु हर एक बातों पर हम आपकी अगुवाई और आपकी सुरक्षा को चाहते हैं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। आइए हम आशीष के वचन के द्वारा हम इस सभा को समाप्त करेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की पवित्र संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।